तो यार मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये आया था 2023 के फर्स्ट पेपर में, मतलब अभी 16 अप्रैल को हुआ था। उसमें क्या प्रायिकता है कि दिसंबर के महीने में 5 रविवार हों। इस वाले को देखो, दिसंबर माह में 5 रविवार आने की प्रायिकता बताओ। ये 2016 के फर्स्ट पेपर में आया था। अभी और देखो, किसी लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता, किसी अधिवर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। दोनों सवाल सेम है, दोनों का उत्तर सेम आएगा। ये आया था 2012 के सेकंड में और ये आया था 2012 के फर्स्ट में। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा कि कैसे पीवाई को रिपीट होते हैं। ये चारों क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीट हुए थे, कोई भी भाषा भी चेंज नहीं करी है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, लीप वर्ष में 53 रविवारों और 53 सोमवारों के आने की प्रायिकता, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया है, लेकिन वो कंसेप्ट सेम है। ऐसे यहाँ पर देखो, 2016 के फरवरी माह में 5 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है। तो ये सारे सवाल एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इनका कंसेप्ट सभी सेम है। एक कंसेप्ट ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमने 2009 से 2023 के सारे क्वेश्चन निकाल लिए जो कैलेंडर पर बेस्ड हैं और एनडीए में पूछे जा चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। सबसे पहले लेकिन कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट समझने की जरूरत है, एक तो दिन के हिसाब से और एक वर्ष के हिसाब से। लीप वर्ष हो तो क्या करेंगे, अलीप वर्ष हो तो क्या करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप जो जनवरी का महीना है उसमें 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज यहाँ पर आप 7 का भाग दो, क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में। तो एक महीने में कितने सप्ताह निकल आएंगे, 4 सप्ताह निकल आएंगे और प्लस 3 डेज बचाएंगे, क्योंकि 7 चौके 28, 3 31 हो जाएंगे। तो उन 3 दिनों में क्या क्या आ सकता है वो देखना है हमें। और जैसे आपसे कहते हैं कि जनवरी के महीने में 5 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ, तो 4 सोमवार तो पक्के से आएंगे, क्योंकि 4 सप्ताह है, हर सप्ताह में सोमवार आएगा ही। लेकिन वो 3 दिन बचे, उनमें से सोमवार आने की क्या प्रायिकता है, मतलब उनमें सोमवार आना ही चाहिए, तभी तो वो 5 बार आएगा, क्योंकि 4 बार तो आ ही चुका है, 5वीं बार यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए रिजल्ट बनते हैं, मतलब कि प्रायिकता होती है इनकी। ये आपको समझना है। या तो संडे मंडे ट्यूसडे आ सकता है, वो लगातार 3 दिन ही तो लेने हैं, या फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे ही 7 दिनों को देखना है। अब आपसे सोमवार की पूछा है, तो सोमवार कितने में आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है मंडे, एक आ रहा है आपका यहाँ पर मंडे, और एक आएगा यहाँ पर ये वाला मंडे। तो 3 मंडे आ रहे हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये रिजल्ट 7 है टोटल। तो 7 तो हम नीचे लिख लेंगे, कितने में मंडे आ रहा है, 3 बार, तो ऐसे 3/7 हो जाएगा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आपको 3 दिन बचे थे, जैसे 31 में 7 का भाग दिया तो 4 सप्ताह हो गए, 3 दिन बचे थे। अब आपको सिर्फ ये पूछ ले 5वीं बार मंडे आने की प्रायिकता या 5वीं बार ट्यूसडे आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर कितने रिजल्ट बनने हैं, 3 दिन के जोड़े बनने हैं, तो 3/7 ही आएगा। अब आते हैं 30 डेज पर, मतलब ये अप्रैल का महीना चल रहा है तो इसमें 30 दिन है। अब ये आपसे कह दे कि अप्रैल के महीने में 5 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो 4 तो वीक आ जाएंगे, मतलब कि सप्ताह आ जाएंगे, प्लस दिन कितने बचेंगे, 7 चौके 28, 2 दिन बचेंगे। अब वो 2 दिन में कितनी बार सोमवार आ सकता है, या तो संडे मंडे वाले में इसमें सोमवार आ रहा है, या फिर मंडे ट्यूसडे यहाँ पर सोमवार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो 2/7 कर देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है 29 डेज। ये कब आता है, फरवरी महीना, जब लीप वर्ष में हो, मतलब 2016 में हो, 2020 में हो, जिनमें 4 का भाग चला जाए, ऐसी सालों में आपको 29 डेज मिलेंगे फरवरी के महीने में। यहाँ पर इसका 7 का भाग दो, तो 7 चौके 28, 4 तो वीक हो जाएंगे, प्लस 1 डे बचेगा। अब आपसे पूछ ले कि फरवरी के महीने में 5 सोमवार आने की प्रायिकता, तो 4 सोमवार तो यहाँ आएंगे ही आएंगे। और एक दिन में कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर मंडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, तो मंडे आने की क्या प्रायिकता है, 1/7, क्योंकि एक बार आ रहा है 7 रिजल्ट में से। तो ऐसे आप डेज के हिसाब से प्रायिकता निकाल सकते हैं। और यहीं पर आपको 28 डेज दे दे, मतलब अलीप वर्ष में, मतलब 2017 हो, 19 हो, ऐसे वर्ष में 28 डेज होते हैं फरवरी के महीने में। तो वहाँ पर 7 चौके 28, कोई दिन ही नहीं बच रहा, तो वहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 रविवार आने की, क्योंकि 5वां रविवार कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई डेज ही नहीं बचा, तो वहाँ पर हो जाएगी 0 प्रायिकता। तो उम्मीद है आपको ये पेज क्लियर हो गया होगा। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं अभी साथ ही साथ में। यहाँ पर देखो, लीप वर्ष और लीप वर्ष का कंसेप्ट है। लीप वर्ष में आपको पता होगा 366 डेज होते हैं। अब आप 7 से भाग दो, इसमें 52 सप्ताह आ जाएंगे, प्लस 2 दिन बचेंगे। अब वो 2 दिन को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर है, ऐसे 2 दिन बच रहे थे, तो 2 दिन के लिए यही रिजल्ट होंगे। अब आपसे पूछ ले कि लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता बताओ, तो 52 रविवार तो आने फिक्स हैं। अब यहाँ पर आ सकता है रविवार कब कब आ सकता है, यहाँ पर देखो संडे, यहाँ पर संडे 2 बार आ सकता है, तो इसकी भी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। ऐसे ही यहाँ पर लीप वर्ष में आपको पता है 365 दिन होते हैं, 7 का भाग दो, 52 सप्ताह आ जाएंगे, प्लस 1 दिन बचेगा। अब एक दिन में क्या क्या आते हैं ये वाले, तो इनमें आपसे पूछ ले कि 53 रविवार हो जाएं, तो 52 रविवार यहाँ पर, 53वां रविवार आने के लिए रविवार कब आएगा, संडे वाले दिन, मतलब एक बार ही आएगा, तो 1/7 ऐसे आपको करना है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं PYQ की तरफ।
अब ये 4 मिनट तक हमने कंसेप्ट को देखा, अब देखना 2 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सवाल आपका 2023 के फर्स्ट पेपर में आया था 16 अप्रैल को। तो देखते हैं इसको। दिसंबर के महीने में 5 रविवार हों, तो दिसंबर के महीने में आप सबको पता है 31 डेज होते हैं। 31 में 7 का भाग दो, 7 चौके 28, 3 दिन बचेंगे। तो हमने बताया था 3 वाले में 3-3 के जोड़े बनते हैं, तो 3/7। तो रविवार 3 बार आएगा, एक तो संडे मंडे ट्यूसडे, एक सैटरडे संडे और मंडे, और एक आएगा फ्राइडे सैटरडे संडे। 3 बार आएगा, तो 3/7 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला सवाल अभी अभी रिपीट हुआ है 2023 में, तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें देखते ही आप कर सकते हैं दिसंबर के माह में 5 रविवार आने की क्या प्रायिकता है। हमने देखा था दिसंबर में 31 महीने, 5 का भाग देंगे, 5 चौके 28, 3 दिन बचेंगे, 3-3 के जोड़े बनेंगे, उनमें 3 बार रविवार आएगा, तो 3/7 उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको PYQ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप अलग से कुछ प्रैक्टिस मत करो, आप तो PYQ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है PYQ में। तो अगर आपको PYQ की कोई बुक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, उसी से मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, किसी लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है। लीप वर्ष में हमने बताया था 366 दिन होते हैं। अब तो दिन के हिसाब से चलो, 366 में 7 का भाग दो, 52 सत्ता बन जाएंगे, 2 दिन बचेंगे। और 2 दिन में हमने कैसे देखा था, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ऐसे देखता था। तो सोमवार का पूछा है, तो वो एक बार तो संडे मंडे में आएगा, एक बार मंडे ट्यूसडे में आएगा, तो 2 बार आ रहा है, तो 2/7 उत्तर हो गया। ये आया था 2012 के सेकंड पेपर में, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2012 के फर्स्ट पेपर में। किसी अधिवर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता है। अधिवर्ष हिंदी में दिया है, इंग्लिश में देखो तो लीप वर्ष ही कहते हैं अधिवर्ष को। तो 53 सोमवार आने की। लीप वर्ष में कितने दिन, 366 दिन। 7 का भाग दोगे, 2 बचेंगे, 2 दिन में कितने जोड़े बनते हैं, 2 जोड़े, 2/7 उत्तर हो गया। तो ऐसे देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं PYQ से प्रैक्टिस करो। तो ऐसे ही इस चैनल पर हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट करेंगे, जो PYQ आ रखे हैं उनको भी उनके साथ ही करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का। और ये जितने भी सवाल हैं वो हम अपनी तरफ से नहीं बनाकर ला रहे हैं, UPSC ND ने पूछे हैं, उन्हीं को हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के फरवरी माह में 5 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ। फरवरी माह 2016 आपको पता होगा लीप वर्ष होता है, जिसमें 4 का भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष में आपको पता होगा फरवरी का महीना होता है 29 डेज का, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं, इसलिए 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, एक दिन बचेगा। तो एक वाले में कैसे बनते हैं, संडे मंडे, मतलब एक एक का जोड़ा बनता है, तो एक एक के जोड़े के लिए 1/7 हो जाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर लग रही है, आप तो देखते ही इसको टिक कर देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग है। लीप ईयर में 53 रविवारों या 53 सोमवारों के आने की प्रायिकता बताओ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, या तो रविवार हो या सोमवार हो या फिर दोनों हो, ऐसे ही तो आप देखेंगे। तो लीप वर्ष में कितने दिन, 366 दिन। कितने दिन बचेंगे, 7 का भाग देंगे तो 2 दिन। 2 दिन के लिए कैसे बनाते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर देखो तो रविवार ढूंढने हैं, सोमवार ढूंढने हैं, और रविवार और सोमवार दोनों हो, तो संडे मंडे दोनों आ गए, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे, ये 3 बन जाएंगे। तो ऐसे आपका 3/7 उत्तर हो जाएगा। तो देखो कितनी स्पीड से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम अब चैप्टर वाइज करने वाले हैं सारी की सारी ट्रिक्स को। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।